वेल हेलो, कैसे हो तुम लोग? जीवित बचे लोगों, खुशियां मनाओ क्योंकि तुम जिंदा हो। तुम बच गए हो 2012 से। ओके, थोड़ा सा वियर्ड हो गया, ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट फिर भी दाद देनी पड़ेगी जिसने भी ये अफवाह फैलाई थी। माँ कसम 2012 में सबकी फटी पड़ी थी, है ना, लिटरली। देखो, जब मैं छोटा था ना, तब मेरे गांव में भी एक अफवाह फैली थी कि कुछ ज़ॉम्बी जैसे लोग रास्ते पर घूम रहे, आवारागर्दी करते फिर रहे, और वो जिसे भी काट रहे हैं वो उसके ग्रुप में शामिल हो रहा है। टेक्निकली हो सकता है कि ये किसी देसी बंदे ने रेसिडेंट एविल जैसी मूवी देखकर साली अफवाह फैला दी। टेक्निकली ये एक अफवाह ही थी, बट सच थी। आई मीन ये सच में हुआ था। तो एक बार मेरी माँ ने मुझे खुद कहा था कि बेटा सड़कों पर अकेले मत घुमा कर, और जब मैंने पूछा कि क्यों, धन मेरी भी फट गई कसम से। हालांकि ये अफवाह छोटी थी क्योंकि सिर्फ मेरे गांव में ही शायद फैली थी, बट फिर भी कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। आई मीन ऑब्वियसली पढ़े लिखों ने इसका मजाक उड़ाया और ये अफवाह ज्यादा दूर तक फैली भी नहीं। लेकिन 2012 की अफवाह एक लेजेंडरी अफवाह थी कसम से। देखो, क्योंकि ये एक साईफाई हॉलीवुड मूवी की तरह थी। काइंड ऑफ इस तरह सोचो कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को, तुम्हारे पेरेंट्स को, अगर तुम गांव से हो तो तुम अगर अपने पेरेंट्स को मैट्रिक्स या फिर इंसेप्शंस या फिर डार्क नाइट राइजेस जैसी मूवीज दिखाओगे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हॉलीवुड से। वो सेट मैक्स पर सूर्यवंशम 100 भी बार देख लेंगे या फिर बागबान देखकर तुम्हें गालियां देंगे। बट हॉलीवुड या फिर उसकी साईफाई मूवीज, उन्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2012 वियर्ड इसीलिए था क्योंकि ये एक विदेशी अफवाह होते हुए भी इसकी ताकत ही अलग थी इंडिया में। ठीक है, लिटरली जैसा मैंने देखा है, सारे गांव की बुढ़ी आंटियां शाम को जब ग्रुप बनाकर गप्पे लड़ाती है, वो इस ग्रुप में ये डिस्कस कर रही थी कि 2012 में क्या होगा। तो तुम इस अफवाह की ताकत समझ सकते हो, है ना। और पढ़े लिखे लोग जो मेरे वाली अफवाह पर हंस रहे थे, वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। काइंड ऑफ हम अफवाह फैलाए तो मजाक, वो अफवाह फैलाए तो रिसर्च। ये एक रेसिज्म, ठीक है, ये इसीलिए हम आगे नहीं आते इस पर, इंडिया वाले। ओके, तो अब सीरियस आ जाते हैं ना। तो टेक्निकली ये अफवाह तब फैली जब एक प्राचीन सभ्यता के प्राचीन और काइंड ऑफ महान लोगों ने, जिसे मायन सिविलाइजेशन कहा जाता है, उन्होंने अपना कैलेंडर खत्म कर दिया। दैट्स इट, बस कैलेंडर खत्म कर दिया। टेक्निकली वो आगे नहीं बढ़ पाए। बस ये है अफवाह की मेन जड़। और फिर कुछ हॉलीवुड की मूवीज और कुछ सूडो साइंटिस्ट जो हर चीज में फैंटेसी ढूंढते रहते हैं, जैसे कि पिरामिड्स किसने बनाए, जरूर एलियनों ने ही बनाए होंगे क्योंकि इंसान तो इतने पत्थर आगे नहीं बढ़ा सकते। काइंड ऑफ जो हर चीज में फैंटेसी ढूंढते रहते हैं, उन्होंने भी इसमें पूरा साथ दिया। मेनली तो यही वजह थी मेरे हिसाब से कि दुनिया भर में ये अफवाह फैल गई कि 2012 में, टेक्निकली 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन के बाद मायन सिविलाइजेशन के कैलेंडर में आगे का दिन नहीं था। एंड दैट्स इट, कुछ फैंटेसी ढूंढने वाले लोगों को लगा कि खत्म हो जाएगी दुनिया, तो फिर चलो अफवाह फैला देते। और जब दुनिया खत्म नहीं हुई तो इसका ब्लेम भी बेचारे मायंस लोगों पर लगा दिया कि ओए मायंस कैलेंडर इज बकवास, ये झूठा कैलेंडर है पूरा का पूरा। बट लेट मी गिव यू अ फन फैक्ट, मायंस गलत नहीं थे। भले ही 21 दिसंबर 2012 के बाद एक्चुअली में दुनिया जो हम आज देख रहे हैं वो खत्म ना हुई हो, बट उनके लिए, मायंस के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टेक्निकली उनके लिए तो ये दुनिया का अंत ही था। मेरा मतलब है कि उनका ये कैलेंडर सच में अंत को ही दर्शाता था, दुनिया के अंत का नहीं, पर समय के अंत का उनके मुताबिक। नाउ ये समझने के लिए कि समय का अंत कैसे, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मायन समय को कैसे दर्शाते थे। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, बट ये लॉन्ग टर्म में समय को दर्शाते थे। जैसे कि हमारे पास है 24 घंटे, यानी कि उन्हें कहते हैं एक दिन, 7 दिन यानी कि एक हफ्ता, 30 दिन या फिर 21 दिन डिपेंड ऑन अ मंथ, एक महीना, 12 महीना यानी कि एक साल, या फिर 365 दिन, 100 साल यानी कि एक सेंचुरी, और आगे ऐसे। लेकिन मायंस लाइक ऐसा स्टाइल ही अलग था भाई का। मायंस लंबे समय यानी कि लंबे टाइम के लिए अपना कैलेंडर बनाते थे और वो उसे याद भी रखते थे। मायंस एक दिन को कहते थे किन, यानी कि 24 घंटे को कहते थे किन, और ऐसे 20 किन यानी कि 20 दिन को कहते थे एक विनाल, और ऐसे 18 विनाल यानी कि 360 दिन को कहते थे एक टून, और ऐसे 20 टून का बनता था एक कार्टून। टेक्निकली कह सकते हो कि 20 साल, और ऐसे ही 20 कार्टून का बनता था एक बकटून, जो कि होता है लगभग 1,44,000 दिन, शायद मेरा मैथ सही है तो।
या फिर ये कह सकते हो कि 394.26 साल का एक बख्तून। मायंस ने अपना ये कैलेंडर दिनों की गिनती करने के लिए बनाया और उस टाइम को कहा जाता है द लास्ट क्रिएशन। ओके, लास्ट क्रिएशन क्या है? ये एक बिलीफ है, काइंड ऑफ जैसे कि हर रिलीजियन में अपनी डिफरेंट स्टोरी होती है क्रिएशन की, वैसे ही मायंस में। और अकॉर्डिंग टू मायंस अभी हम चौथे क्रिएशन में जी रहे हैं, चौथे क्रिएशन में, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगे ये चौथा क्रिएशन क्या है। तो लेट्स स्टोरी टाइम, दिस इज स्टोरी टाइम ब्रोस। स्टोरी सुनते हैं क्रिएशन की, ठीक है। सबसे पहले दुनिया थी ही नहीं, था तो बस अंधेरा, साइलेंस और पानी था, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, नो लाइट, नो रोशनी, धरती भी नहीं थी, ना ही पेड़ और ना ही मनुष्य और ना ही जानवर, कुछ भी नहीं। 6 देवता प्राचीन समुद्र में सो रहे थे, जो हरे और ब्लू पंखों को लगाए हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। इन सुंदर दिख रहे देवताओं ने दुनिया बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो बोर हो गए थे। लाइक सीरियसली उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम बोर हो गए, इसलिए हम दुनिया बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंसान हमारी पूजा करे। ओके, तो इन स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉड्स ने सबसे पहले पेड़ को बनाया, आई मीन जानवरों, ताकि वो उनकी पूजा कर सके, पेड़ पौधे और जानवरों को पृथ्वी के साथ साथ। इस चीज को कहा गया पहला क्रिएशन। और देवताओं को चाहिए था कि पेड़ और जानवर या फिर पक्षी सारे उनका गुणगान करे और उनकी पूजा करे। टेक्निकली इसी वजह से तो इन्हें बनाया गया है ना, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि लॉजिकली पेड़ बोल नहीं सकते थे और जानवरों को बोलना तो आता था, लेकिन गॉड्स को समझना नहीं आता। माँ कसम, ये इनमें लॉजिक ढूंढ रही। ओके, सीरियसली मुझे हंसना नहीं चाहिए। सो लॉजिकली पेड़ बोल नहीं सकते थे और जानवरों को बोलना आता था, पर वो समझ नहीं सकते थे, ठीक है। तो पहला क्रिएशन का प्लान हो गया फ्लॉप, आई मीन गॉड्स का कट गया। बट देवताओं ने हार नहीं मानी, ठीक है। वो देवता थे, उन्होंने दूसरी बार मनुष्यों को बनाया, लेकिन मनुष्य का निर्माण उन्होंने मिट्टी से किया, लाइक सोइल से। अब दिक्कत यह थी कि जब भी बारिश होती थी वो मिट्टी के पुतले गल जाते थे, टूट जाते थे, मर जाते थे। तो ये मेन दिक्कत थी। अब देवता फिर से परेशान हो गए। अब उन्होंने तीसरी बार ट्राई किया, उन्होंने तीसरी बार फिर से मनुष्य को बनाया, बट इस बार मिट्टी से नहीं बट लकड़ी से बनाया। बढ़ते गए, विकसित होते गए और शांति से रहने भी लगे। बट दिक्कत ये थी कि लकड़ी के पुतलों में दिल नहीं था, इस बार उनमें कोई इमोशंस नहीं था। वो बोल तो सकते थे पर उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो आवाज दिल से नहीं आती थी। भाई, दिल से पूजा चाहिए भगवान को। दैट्स व्हाई ये इस बार भी काम नहीं चला। ये तीसरा क्रिएशन भी फ्लॉप हो गया। अब चौथी और आखिरी बार, ये लास्ट ट्राई, लाइक लास्ट क्रिएशन, जैसा कि मैंने कहा, चौथी और आखिरी बार देवताओं ने मनुष्यों का निर्माण किया, सफेद और पीली मकई से। हाँ, सफेद और पीली मकई से। और इस बार मकई ने काम कर दिया, असली और आज के मनुष्य, मॉडर्न एज ह्यूमंस। ये चौथा क्रिएशन था। पिछले 3 बार देवताओं ने थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया, इस बार काम चल गया, क्योंकि इस बार ये मनुष्य देवताओं की पूजा करने में सक्षम थे। और यही हुआ अकॉर्डिंग टू मायन सिविलाइजेशन। तो ये था चौथा क्रिएशन, टेक्निकली फुल स्टोरी ऑफ निर्माण, मायन सिविलाइजेशन। और याद है ना, मैंने कहा था कि एक बख्तून का समय लगभग 1,44,000 दिन होता है। मायंस लोगों के मुताबिक चौथा क्रिएशन टोटल 13 बख्तून जितना चलेगा। ये एक प्रेडिक्शन थी, ठीक है। एक बख्तून यानी कि 1,44,000 दिन। और अकॉर्डिंग टू मायंस बिलीव कि चौथा क्रिएशन लगभग 13 बख्तून तक चलेगा। 13 बख्तून। ओके, अब मानो या ना मानो, बट कुछ साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके पता लगा लिया कि लास्ट क्रिएशन कहाँ से शुरू हुआ था। तारीख थी 11 अगस्त 3114 BC। सच में, #ट्रस्ट मी ब्रो, सीरियसली। नाउ अब देखो मायन कैलेंडर काम कैसे करता है। स्टार्ट करो बख्तून। सबसे पहले बख्तून कौन सा चल रहा है? 12। फिर आता है कातून, जो कि होता है 16, यहाँ पे 16 लिख लो। फिर आता है तून, यानी कि यहाँ पे रखो 13। फिर आता है विनाल, यहाँ पे रखो 12। फिर आता है किन, रखो 10। एंड दैट्स इट। 12, 16, 13, 12, 10। ये है 15 अगस्त 1947, हमारी आज़ादी का दिन। यह तारीख मायन कैलेंडर के हिसाब से ऐसे लिखी जाती है। नॉर्मली भी लिख सकते हो, बट मायंस लंबी है। और वो तारीख जिससे सब डरते थे, यानी कि 21 दिसंबर 2012 अकॉर्डिंग टू मायंस कैलेंडर। अगर इन्हें मायंस कैलेंडर में इस 21 दिसंबर 2012 को कन्वर्ट करें तो होता था 13
0 तेरा और सब 0। अब पता है ना कि लास्ट क्रिएशन 13 बख्तून चलेगा। सो टेक्निकली 13 बख्तून के बाद 0 सब, यानी कि जो बिलीव था कि लास्ट क्रिएशन 13 बख्तून चलेगा वो यहाँ पर खत्म होता था। कह सकते हो कि 21 दिसंबर 2012 वो दिन था जहां पर मायंस का बिलीव कि समय का अंत होगा, अकॉर्डिंग टू देम वो हुआ। लोगों को भी लगा कि 21 दिसंबर 2012 अंत है, और हर जगह फैंटेसी ढूंढने वाले ने तो दुनिया की बजा देते, चलो ये फैला कर क्योंकि कैलेंडर खत्म हो गया। टेक्निकली इवन मायंस ऑल्सो डोंट बिलीव दैट वर्ल्ड्स गोइंग टू एंड। हो सकता है कि 5वां क्रिएशन कोई गॉड्स बना दे, बट छोड़ो, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली दुनिया, अभी भी बाकी है जीना। राइम नहीं हुआ बट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।